आज की कहानी है वक्त के साथ। उमा देवी सास 60 के दशक के अंत में एक बुद्धिमान और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला है। परंपरा में विश्वास करती हैं, लेकिन रिश्तों को महत्व देती हैं। राखी बहू 23 वर्ष की आयु वाली एक आधुनिक स्वतंत्र महिला है जो पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करती है, लेकिन अपेक्षाओं से जूझती है। मनीष बेटा 30 वर्ष की आयु का एक मध्यम वर्गीय कामकाजी पेशेवर जो अपनी मां और पत्नी के बीच अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करता है। शांति आंटी एक नाकारा पड़ोसी जो अक्सर परेशानी खड़ी करती है। रायपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में सुबह का समय है। उमा चाय नाश्ता बना रही होती है और खुद से कहती है, ये राखी भी ना रोज कहती है अलार्म लगा के सोती हूँ, पर उठती तब है जब सूरज सर पर हो। बहू हो तो समझदारी का काम करे। राखी अपने गले में दुपट्टा बांधते हुए घबराई हुई सी रसोई में प्रवेश करती है और सासू माँ से कहती है, माँ जी सॉरी, अलार्म सुनाई नहीं दिया। आपने नाश्ता शुरू कर दिया, मुझे बता दिया होता। उमा तीखे स्वर में, औरत के काम के लिए अलार्म की जरूरत नहीं होती। राखी तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी इस घर की। मनीष काम के लिए तैयार होकर प्रवेश करता है। उसे देर हो गया था, इसलिए वह तनाव में था, लेकिन दोनों के सामने। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग राखी। सुबह सुबह क्या बातें हो रही है? उमा कहती है, बस बेटा तुम्हारी बीबी की तारीफें कर रही थी। रोज देर से उठती है, पर रोज एक नई वजह ले आती है। राखी ने कहा, माँ जी मैं भले ही देर से उठती हूँ, पर मैं आपका और मनीष का ख्याल रखती हूँ। आपको समझना चाहिए ना, मैं भी काम करती हूँ। मनीष दोनों की बातों में न पड़ते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसी दिन पड़ोस वाली शांति आंटी उमा देवी से मिलने आती हैं। दोनों महिलाएं लिविंग रूम में बैठकर चाय पीती हैं। चाय पीते पीते शांति कहती है, उमा तुम्हारी बहू तो बड़ी मॉडर्न है। देखा था उसको कल, जीन्स पहने घर के बाहर खड़ी थी। तुम उसे समझाती क्यों नहीं? मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। उमा ने झिझकते हुए कहा, आजकल बच्चों को समझाना इतना आसान नहीं है। पर राखी खुद समझदार है। शांति कहती है, हाँ समझदार तो लगती है, पर घर की जिम्मेदारी पहले आनी चाहिए। तुम तो हमारे जमाने की हो, तुम्हें तो ये सब देखना चाहिए। ऐसा कहकर शांति अपने घर चली जाती है। शांति के जाते ही उमा सोच में पड़ जाती है। उसी शाम उमा देवी ने राखी के सामने यह मुद्दा उठाया और कहती है, राखी एक बात बोलनी थी तुमसे। तुम्हारा मॉडर्न कपड़े पहनना मुझे ठीक नहीं लगता। राखी आश्चर्यचकित होकर कहती है, माँ जी कपड़े इंसान की सोच नहीं बदलते। मैं चाहे जीन्स पहनूं या साड़ी, मैं इस घर की बहू ही रहूंगी। उमा ने कहा, वो तो है, पर हमारे समाज के लोग इस बात को नहीं समझते। तुम्हारे कपड़ों से मेरी इज्जत, इस घर की इज्जत जुड़ी है। राखी बड़े ही दृढ़ता से कहती है, माँ जी इज्जत कपड़ों से नहीं, इंसान के काम और उसके व्यवहार से होती है। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर क्या आप मेरी बात समझेंगे? मनीष को अपनी माँ और पत्नी के बीच बढ़ते तनाव का एहसास होता है। उस रात वह राखी से बात करता है और कहता है, राखी माँ का दिल दुखाना नहीं चाहिए, उन्होंने पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया है। राखी मनीष से कहती है, मैं माँ जी का सम्मान करती हूँ, पर क्या उन्हें मेरी व्यक्तिगतता नहीं समझनी चाहिए? अगले दिन मनीष अपनी माँ से बात करता है, माँ राखी की अपनी पहचान है, अगर हम उसका समर्थन करें तो उसका और हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। उमा चुप रहती है, लेकिन उसके शब्दों पर विचार करने लगती है। कुछ दिनों बाद राखी उमा देवी का पसंदीदा व्यंजन तैयार करती है और उन्हें प्यार से परोसती है। राखी कहती है, माँ जी मैंने आपकी पसंद का पोहा बनाया है। मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका दिल न दुखाऊं। उमा हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। बाद में वह राखी को उसकी माँ के साथ फोन पर बातें करते सुनती है, जिसमें राखी कहती है, माँ ये घर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
मैं चाहती हूँ कि माँ जी मुझे अपना समझे, पर उनकी बातें कभी कभी समझना मुश्किल होता है। उमा को राखी के असली इरादे का एहसास हो जाता है। एक दोपहर उमा राखी को घर के काम में उलझा हुआ पाती है। वह मदद के लिए आगे आती है और कहती है, ये काम ऐसा नहीं ऐसा होता है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। राखी मुस्कुराते हुए कहती है, धन्यवाद माँ जी, आपके मार्गदर्शन के बिना तो मैं अधूरी हूँ। उमा हंसती है और अंततः खुल जाती है और कहती है, राखी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे नए तरीकों को समझने में देर कर रही थी। तुम मेरे लिए बेटी जैसी हो। तो राखी कहती है, माँ जी मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाई कि आपकी उम्मीदें कितनी ज़रूरी हैं। दोनों सास बहू गले मिलते हैं और उनका बंधन और मजबूत हो जाता है। पूरा परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है। मनीष माहौल में सकारात्मक बदलाव देखता है और दोनों को चिढ़ाते हुए कहता है, लगता है माँ और राखी के बीच अब सब ठीक है। मुझे तो डर लग रहा था कि मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। उमा हंसते हुए कहती है, बेटा एक माँ अपने बच्चों का सुख चाहती है। मुझे समझ आ गया है कि नए जमाने के साथ चलना जरूरी है। तो राखी कहती है, और एक बहू अपने ससुराल की इज्जत बनाना चाहती है। आप दोनों के बिना तो मेरा जीवन अधूरा है। परिवार अपने मतभेदों को प्रेम, समझ और आपसी सम्मान के साथ सुलझाता है तथा यह साबित करता है कि हर रिश्ता संवाद और समझौते पर ही पनपता है। रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब समय और सोच बदलती है। उमा और राखी ने अपनी सोच बदलकर एक नए रिश्ते का आरंभ किया, जो हर परिवार के लिए एक मिसाल है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।